बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया भर में फैलने वाली वबा जिसे हम आजकल जो नाम दिया गया है वो है कोरोना। इस वबा ने दुनिया के कई मुल्कों को जो है बेइंतहा कारोबारी हिसाब से मफलूज कर दिया। दुनिया भर के मुख्तलिफ इदारों में लाखों लोगों की नौकरी से बर्खास्ती और शिफ्टों की बंदिश के बाइस बहुत सारे असबाब ने जन्म लिया है। दुनिया भर में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया में एलईडी और चिप बोर्ड की फराहमी बड़ी तादाद में चाइना फराहम करता है दुनिया के दीगर ममालिक को तैयार करके। इस वबा ने, क्योंकि बेसिकली ये वबा स्टार्ट ही चाइना के एक शहर से हुई 2019 दिसंबर में, और अब तक दुनिया के कई ममालिक उसकी लपेट में मौजूद इस वबा के बाइस दिक्कत के सामना कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया में इस्तेमाल होने वाली चिप बोर्ड और एलईडी, जिसकी चाइना में बहुत ज़्यादा पैदावार होती थी, इन दिनों वहाँ शिफ्ट बंद होने से और दीगर मामला से उसमें बड़ी तादाद में कमी हो गई है। और दुनिया भर में की तरह पाकिस्तान में भी इसकी शॉर्टेज बड़ी तादाद में होने जा रही है। उसका सबब वहाँ पैदावारी जो खपत है उसकी तादाद कम होना, दुनिया भर में जो बड़ी तादाद में 2G और 4G के बोर्ड हैं और चिप बोर्ड और एलईडी है, उसकी फराहमी में तातुल का होना शामिल है। अब पाकिस्तान में क्योंकि बेसिकली फीचर फ़ोन 2G और 3G में इस्तेमाल होते हैं और मोबाइल फ़ोन जो स्मार्ट हैं वो 4G में अमूमन इस्तेमाल होते हैं अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान में 5G नहीं आया है। उम्मीद है 2022 में पाकिस्तान 5G के साथ सरगर्म अमल रहेगा दुनिया भर के लिए नेटवर्क में अपने, और उसकी बाज़ाब्ता उम्मीद ये की जा रही है कि मार्च के महीने के बाद 2022 में पाकिस्तान में भी 5G लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। मौजू असल ये है कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की किल्लत जो है वो बढ़ने जा रही है। उसके बाइस उसके दाम जो है बड़ी तादाद में बढ़ने का अंदेशा है। उसके कई असबाब हैं। एक तो मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ, चिप बोर्ड एलईडी की फराहमी में तातुल है, जिसके बाइस वो जो डिमांड है उसके साथ उनका मवाजना मुमकिन नहीं नज़र आता। उसकी वजह डिमांड ज़्यादा है और उसकी पैदावार कम है, जिसके बाइस रेट ऑटो जो है ना मैटिक ऊपर की तरफ जाते हैं दुनिया में किसी भी अशिया के लिए अगर ऐसी सूरत हाल हो तो। इसके अलावा पाकिस्तान में तेज़ी से डॉलर के दाम जो है गुज़िश्ता 15 दिन के अंदर, यानी गुज़िश्ता देखा जाए तो जो जुलाई के महीने के आखिरी हफ्ते से लेके अब तक ताहयाल डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है। और इन चंद दिन में, जिसमें एक महीना पूरा नहीं हुआ, तकरीबन 10 से 11 रुपए का इजाफ़ा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मोटा सा फार्मूला गिनें, जो 52 रुपये तक पहुंच गया था, 152 और 164 रुपये के करीब पहुंच गया है। इसका मतलब है जब इंटर बैंक से हट के अगर आप लेते तो 1-1.5 रुपया मज़ीद ऊपर हो जाता है। अगर आप मिनिमम जो इसका रेट काउंट करेंगे, जो इजाफ़ा है उसके तहत 7 से 8% का इजाफ़ा हो चुका है अभी तक। तो अंदेशा अफ़वाह फैक्ट्री मसरूफ़ अमल है, जिसमें अंदेशा ये है कि ये 170 की जो आवाज़ें लगा रहे हैं कि खुदा ना करे वो पूरी ना हो जाए, लेकिन इम्कान ज़्यादातर ये है कि वर्ल्ड बैंक जो 3 अरब के डॉलर के करीब अदायगी करेगा इस महीने के आखिरी अगले महीने के शुरू में, तो उससे डॉलर के रेट नीचे की तरफ आ जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन बात हो रही है मोबाइल फ़ोन के रेट के बढ़ने की। उसकी वजह है कि हर कंपनी अपने हिसाब से असेसमेंट लगाती है अपने कारोबारी मामलात का। अब काफ़ी दिन हो गए इसके तहत चल रहा है, तो आप एक सीधा फार्मूला ये समझें कि 160 रुपये से ऊपर ही डॉलर रहेगा। दी एंड यही समझ लें 152 से 60, तो मतलब 8%
7-8% तो इजाफ़ा हो ही जाएगा, जो वैसे रेट चल रहे हैं मौजूदा और पिछले रेट के हिसाब से। तो एक तो ये इजाफ़ा है। दूसरी बात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने नए माली साल में जो बजट अपना पेश किया है उसके अंदर भी कुछ ड्यूटी की शरह में रद्दबदल के बाइस इजाफ़ा हुआ है। तो अब एक तो शॉर्टेज है 4G की और 2G 3G की चिप बोर्ड और LED की, दूसरी डॉलर्स बढ़ना है, तीसरा जो है वो बुनियादी सबब जो दाम को ऊपर की तरफ ले जाने वाले मामलात हैं वो आपके सामने हैं कि ड्यूटी की शरह में भी इजाफ़ा है। तो ये 3 अवामिल मिल के थोड़ा इजाफ़ा करने जा रहे हैं। अंदेशा ये है अगर यही सिचुएशन रही तो सितंबर से माल काफ़ी तादाद में कम हो जाएगा और ये किल्लत जो है चाइना के अंदर जो किल्लत चल रही है LED और चिप बोर्ड की, और उसके बाइस इस लैपटॉप के रेट भी, टैबलेट के रेट भी और दीगर जो चीज़ें जिसमें ये इस्तेमाल होती हैं उसके दाम बढ़ने का ख़दशा है। अब होना तो ये है कि ये किल्लत को काबू पाया जाए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि ये नवंबर तक कंट्रोल हल्के हल्के ही हो सकेगी। तो इस साल के आखिर में भरपूर तरीके से प्रोटेक्शन, खुदा करे कि हालात काबू में रहें बीमारी के, तो कंट्रोल कर सकेंगे और खपत जो मार्केट में दुनिया भर में है उसको वो पूरा कर सकेंगे। तो देखिए, जो ख़रीदारी करना है उसके सोच समझ के कीजिए। दाम ऊपर की तरफ जाने हैं कंपनियों के, क्योंकि इस सबसे बड़ा इदारा जो पाकिस्तान में जो काम कर रहा है, जिसका नेटवर्क जो है वो, जिसके तहत उस इदारे, जिसके तहत 3 इदारे यानी इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो काम करते हैं, असेंबलिंग पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्लांट्स उनकी अशिया तैयार मोबाइल फ़ोन करके फ़राहम करते हैं पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को। तो उसमें ख़दशा ये है कि जो मेन चीज़ है वो चिप बोर्ड है और LED है, वो तो चाइना से ही इंपोर्ट होती है, यहाँ तो तैयार नहीं होती। उससे किल्लत होने का ख़दशा है सप्लाई जब कम होगी तो देखिए अगले जो महीना शुरू होने वाला है उसमें आप तैयार रहें। मोबाइल फ़ोन के दाम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और मोबाइल फ़ोन के रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो ये नाचीज़ आपको वक्तन फ़वक्तन आगाही देता रहता है और अल्लाह की मेहरबानी से आपके ताउन से ख़बरें तकरीबन ठीक ही होती हैं। तो कारोबारी जिनके पास मामलात हैं वो अपने हिसाब से सेटिंग करके चलें ताकि आपको किल्लत का सामना अपने स्टॉक में ना हो सके। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ दुनिया भर में लम्हों में पहुँच सके। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे आपका जो दिल करता है वो पोस्ट कर देते हैं, जो दिल करता है वो उसके अंदर जो हुकूमत की पॉलिसी है, दीगर इदारों की सख्ती के बावजूद आप अपनी पोस्टें डाल देते हैं मुख्तलिफ उसमें, हाँ वो व्हाट्सअप ग्रुप हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, उसके अंदर आप कोशिश करते हैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उसमें पोस्ट कर दें। लेकिन ये सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हम और आप जो देख रहे हैं वो फेक होती हैं। बार बार PTA, सिंध पुलिस, मुख्तलिफ़ इदारे उसके ख़िलाफ़ अपने प्रेस रिलीज़, हैंड आउट, सर्कुलर करते रहते हैं और नोटिफिकेशन तक निकालते हैं कि जी ये गलत है, ऐसा कोई चीज़ हो ही नहीं है। हमारे कुछ दोस्त जो है वो अपनी मर्ज़ी से डाल देते हैं पोस्टें कि जनाब फ़लाने दिन जो है वो इस दिन सरकारी छुट्टी होने के बावजूद आप आएँ और आन के कारोबार कर लें। ये समझ से बालातर बात है कि जब एक काम हो ही नहीं रहा तो जब वो छुट्टी है सरकारी तौर पर तो किस तरह, ये क्या अपनी ताकत से वो गेट खुलवाएंगे मार्केटों के या क्या करेंगे? ऐसी फेक न्यूज़ें चलाते हैं लोग, हमारे मेहरबान दोस्त, जिसका सर और पैर नहीं होता है। अपनी मर्ज़ी से कह देते हैं कि इस दिन जी आप छुट्टी ख़त्म हो रही है, इस दिन टाइमिंग ये बढ़ने वाला है और ये घटने वाला है। तो भाई इसी तरह बहुत सारी पुरकशिश ऑफ़र्स आपको मिलती हैं।
اس کے اندر کہ جناب اس میں آپ حصہ لیں تو یہ مل جائے گا. ابھی 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے، اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ انعامی اسکیمیں اور دیگر چیزیں چلا رہے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے عملی طور پر. کاروباری مندی کے باعث ویسے لوگ پریشان ہیں، وہ انعامات کیا دیں گے، اپنے پیسے سیدھے کر لیں تو وہ بھی غنیمت ہے. یہ مہینہ بڑا خاص طور پہ سندھ میں رہنے والے بالخصوص کراچی اور حیدرآباد کے لیے بڑا خطرناک رہا ہے. اور گزشتہ روز جو ہے ویسے ہی حیدرآباد کی جو 2 مین بڑی مارکیٹیں ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں ایس او پیز کی خلاف ورزی پہ. بھائی ایس او پیز کی خلاف ورزی، کسٹمرز کو تو ہم نہیں پابند کر سکتے، سب لڑنے کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو انتظامیہ کا کام ہے کہ لوگوں کو ویکسین کی طرف راغب کرے، جو کہ وہ بھی کر رہی ہے اور تاجر حضرات بھی ہمارے کر رہے ہیں. تو حیدرآباد کی جو شاہراہیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں. پیدل چلنے والے بھی کسٹمر کی حیثیت میں شمار ہو جاتے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی کسٹمر نظر آتے ہیں. مارکیٹوں میں رش ہوتا ہوا دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی، انتظامیہ جو ہے اس کے دماغ میں یہ آتا ہے یہ خلاف ورزی کر رہی ہیں. تو ذرا پلیز اس کو بھی توجہ رکھیں. دوسری بات ہے، ہمارے دوست جو سوشل میڈیا میں چلتے ہیں وہ بھی احتیاط کریں اور ایسی خبروں کو پرموٹ نہیں کریں. جیسے میں نے چلا دی غلط خبر، دوسرے دوست ہمارے جو ہے نا کہ یہ اس گروپ سے چلی ہے، وہ پورے پاکستان کے گروپوں میں جس جگہ جس کی ہے وہ اٹھاتا ہے، وہ سینڈ کرتا جاتا ہے، وہ فیک نیوز پھیلتی جاتی ہے جس سے جو عام ہمارے جو دوست ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. اور اس سے کوشش کریں اجتناب کریں. اور جہاں تک حیدرآباد انتظامیہ کے سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس قسم کی، کیونکہ روزی کے ویسے ہی چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو آج اس کو ریلیز کریں تاکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کاروبار اپنا پیر والے دن اور منگل والے دن کر سکیں. کیونکہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ چھٹی کا وہ آیا ہے بدھ اور جمعرات کا 14 اگست کے بعد. اتوار کی تو لاک ڈاؤن ہے ہی، اور کل 14 اگست کا بھی سرکاری چھٹی ہے، لیکن بہت سارے ہمارے دوست کھولتے ہیں. تو دیکھیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آگاہی صحیح دیتا رہوں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.